केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, दिल्ली पुलिस कर रही है जेटली कॉल मामले की जांच। कहा, सरकार का नहीं है इसमें कोई हाथ, टेपिंग का मामला होने से किया इनकार। फोन टेपिंग मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या इस मामले में कोई सरकारी व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। फोन टैपिंग जैसे मामले को देश की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा करार देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले की पूरी सच्चाई देश के सामने लानी चाहिए। महाराष्ट्र के भंडारा में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम सौंपेगी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। गृह मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कहा कि बलात्कार के जघन्यतम मामलों में ही फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति भी सरकार के इस रुख पर सहमत है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भंडारा मामले में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2014 के आम चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। राजनाथ सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्यकारिणी बैठक। मेघालय में कांग्रेस नेता मुकुल सांगमा कर सकते हैं सरकार गठन का दावा। माणिक सरकार भारी बहुमत के साथ 5वीं बार बनेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो नागालैंड में नेफ्यू रियो की अगुवाई में एनपीएफ गठबंधन की सत्ता में हैट्रिक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 3 से 5 मार्च के बीच प्रस्तावित बांग्लादेश यात्रा पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय महत्व के मुद्दे पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 1 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर राज्य में पार्टी की स्थिति का लिया जायजा। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली मुंबई यात्रा है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच ने कहा है कि बजट का प्रभाव भारत की समग्र रेटिंग पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एजेंसियों ने आगाह किया है कि नीति निष्पादन और सब्सिडी पर नियंत्रण वर्ष के दौरान मुख्य जोखिम के तौर पर सामने आ सकते हैं। शेयर बाजार में देखा गया सुधार का रुख। सेंसेक्स 57 अंकों की बढ़त के साथ 18,918.52 अंकों पर हुआ बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंकों के उछाल के साथ 5,720 अंक पर हुआ बंद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच हैदराबाद में कल से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे।